नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हम आज आपके साथ एक गहन विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है और मानव जीवन मिलने के बाद योग्य माता पिता का मिलना, अच्छे मित्रों का मिलना, अच्छी संतान होना, सब चीजों का सुख सुविधा होना सौभाग्य की बात है। लेकिन एक जीवन भर करने की कुछ कार्य होते हैं जो आपको नित्य प्रति करने चाहिए, क्योंकि गृहस्थी का जो धर्म है वह सबसे बड़ा है। साधु, महात्मा, गौशाला, मंदिर, प्याऊ, स्कूल, गुरुकुल, जितनी भी संस्थाएं हैं, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम या कोई भी आपके सामाजिक संस्थान है, सभी गृहस्थी के ऊपर निर्भर हैं। अब गृहस्थी को क्या चाहिए कि गृहस्थी के पास धन का आवागमन बना रहे और घर में सुख शांति रहे, बच्चे अच्छे रास्ते पर चलें, बच्चे समय पर कामयाब हो, समय पर विवाह संस्कार हो और समय पर हमारे घर में जिस चीज की भी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति होती रहे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार चीज जीवन में प्रमुख हैं। उनकी प्राप्ति के लिए मानव का जीवन भगवान हमें देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो नित्य प्रति भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, लाख लाख शुक्र करना चाहिए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपने जैसा जीवन मुझे दिया है वैसा जीवन सबको दो। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रोजाना याद रखनी है। रोजाना अगर आप काम करेंगे तो आपके घर में 200% गारंटी है कि कोई भी अनहोनी नहीं होगी, कोई रोग दोष आपके घर में नहीं आएगा और कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। ऐसी कौन सी बातें हैं? क्योंकि जिसकी संतान योग्य है, पहला जो सुख है वह निरोगी काया, दूजा सुख सुपात्र बेटा और तीजा सुख धन माया। इसलिए धन माया का तीसरा स्थान है। आप रोजाना प्रातःकाल जब भी उठे, सबसे पहले आपको काम करना है, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे मसलना है और इस प्रकार से अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार अपने हाथों का दर्शन करते हुए, देखते हुए और आपको आंखों से इसको लगा करके आपको उठना चाहिए। उसके बाद आपको धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। हे देवी मैया, ये पाप युक्त शरीर लेकर के मैं आपके ऊपर निर्वहन कर रहा हूँ। मेरे द्वारा किए गए जाने अनजाने में सभी पापों को आप क्षमा करें। सभी पापों का प्रायश्चित करते हुए धरती पर आप अपना पैर रखें। राइट वाला पैर आपको सबसे पहले रखना है। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सबसे पहले उठ करके घर का द्वार खोलना चाहिए, क्योंकि घर का द्वार खोलने से प्रभात काल में जब आप 4:15 5:15 बजे उठ के घर का गेट खोलते हैं तो लक्ष्मी आपके घर आती है। उसके बाद आपको अपनी नित्य क्रिया सोच आदि से निवृत्त होकर के रोजाना छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनके करने से आपके घर में सब चीजों का आनंद रहेगा। घर की देहली को रोजाना जल से साफ करें। उसके बाद कम से कम 1 या 2 मुट्ठी दाने आप पक्षियों को डालें। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और अतिथि मेहमान आए ऐसी कामना भगवान से करें। उसके साथ साथ आपको व्यापार में वृद्धि के लिए रोजाना चींटियों को आटा डालना चाहिए। कहते हैं कि चींटियों का आटा डालने से आपको एक गांव को भोजन भंडारा कराने के बराबर फल मिलता है। और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। रोजाना ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोल करके आप सूर्य भगवान को नमस्कार करें और नियमित रूप से आपको घर में हनुमान जी का संकट मोचन, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, देवी का सतनाम स्तोत्र या जो भी आपके रूटीन की पूजा है उसको बड़े भाव से करना चाहिए। ऐसा करने से भी दरिद्रता घर में नहीं आती है और इससे लक्ष्मी का आवागमन बना रहता है। दूसरी बात, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें। कूड़े को एक जगह डाल करके न रखें। कूड़ा अगर डाल के रखा है तो शाम को उसको आप उचित स्थान पर डालें। कई बार आप एक ही जगह छोड़ देते हैं। दूसरा, आपको सायंकालीन समय में कभी भी बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए। परात जो आटा लगाते हैं, आजकल की जो बहुएं हैं, कोई नाराज न हो, वो आलस्य के कारण
एक ही परात को 3 4 5 दिन तक आटा लगाती रहती हैं, उसी को चलाती हैं, ऐसा गलत है। क्योंकि अन्न देवता का स्वरूप है और अन्न का अपमान नहीं करें। जब भी आप बर्तन मांजे तो परात को धो करके रखें। उसके बाद ध्यान रहे, कभी भी गुथा हुआ आटा आपको फ्रिज आदि में रात्रि के समय नहीं रखना चाहिए। यह भी विशेष रूप से आप ध्यान में रखें, क्योंकि वह प्रेत का स्वरूप हो जाता है। और अगर रखना भी है तो आपको उस आटे को जैसे थोड़ा तोड़ के और अंगूठे से दबा दे, ताकि वह पिंड का स्वरूप न रहे। और सुबह जब भी आप खाना बनाएं, पहली रोटी गाय की निकालें और कुत्ते की रोटी निकालें। उसके बाद आप नित्य कर्म, आपका जो नौकरी है, रोजगार है, व्यापार है, खेत है, जो भी है आप उसको करिए। घर को साफ सुथरा रखें। घर के मंदिर में चमक दमक होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर इतना सुंदर होना चाहिए कि कोई और भी देखे तो ये लगे हाँ, मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। कई लोग इस तरह की चीजों का लापरवाही करते हैं तो उनके लक्ष्मी का वास ऐसा ही बनता है। लक्ष्मी आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। अगर स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो घर के मंदिर को साफ रखें। घर के मंदिर में शंख आप रख सकते हैं, अंगुष्ठ मात्र का शिवलिंग रख सकते हैं, शालिग्राम भगवान रख सकते हैं। और आप जो अपने इष्ट देव, कुल देव या ग्राम देव हैं, उनकी तस्वीरें रख सकते हैं। नित्य प्रति उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें। और यह ध्यान रहे, अपने माता पिता को प्रणाम करके या बता करके ही कहीं जाएं। आपको बाहर जाना है तो माता पिता से आज्ञा लेकर के जाएं। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, संस्कारों की वृद्धि होगी। आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं। अगर आप ऐसे निकल जाते हैं जैसे कहीं मेहमान आए हैं, तो आगे चल के आपके बच्चे आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। ये छोटी छोटी बातें जीवन में याद रखना, क्योंकि यह वीडियो लंबी भी हो सकती है लेकिन ज्ञानवर्धक रहेगी। और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे ज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आटा पिसवाते हैं तो शनिवार के दिन आटा पिसवाएं। और जब भी आटा गेहूं का पिसवाते हैं तो गेहूं के अंदर आप 2 4 मुट्ठी चने, काले चने डाल दें। इससे आपके घर में भोजन करने वालों को कभी भी किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य में हानि नहीं होगी। ध्यान रहे, घर में तुलसी का पौधा रखें। अगर जगह ज्यादा है तो आप अशोक का वृक्ष लगा सकते हैं। लोग मनी प्लांट लगाते हैं। मनी प्लांट लगाने से लक्ष्मी नहीं बढ़ती, मेहनत करने से लक्ष्मी बढ़ती है। इसलिए मेहनत करें और प्रबंध का ध्यान रखें। कोई भी कार्य करें तो प्रबंध से करें, अपने बजट के अनुसार करें। कोशिश करें कि ऋण न लेना पड़े। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी कमाई के ऊपर ही आश्रित रहें। अगर आपको ऋण लेने की आदत पड़ जाती है तो आपको दुनिया का कोई भी ज्योतिषी या कोई भी साधु, कोई भी ब्राह्मण आपके लाभ करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए ऋण लेने से बचें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी उनको कथा कहानियां सुनाते रहें। और जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय मिले, संत महात्माओं के दर्शन करें, गांव के मंदिर में जाते रहें। और ये छोटे छोटी ऐसी बातें हैं, अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके घर में कोई भी अनहोनी नहीं होगी, ऐसा शास्त्र का वचन है। बाकी हरी इच्छा होती है, जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उसके साथ जो घर में खुशहाली है, सुख है, शांति है, लक्ष्मी है। क्योंकि करोड़ों रुपए आपके पास हैं, आप नोटों से भरे हुए बेड पर सो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। और एक व्यक्ति कुटिया में रहता है और उसके पास खाने का 2 वक्त का भोजन भी नहीं है, लेकिन वह सुख की नींद सोता है। उस नींद को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो रोजाना अपनी नेक कमाई से आप कम से कम भी 100वां हिस्सा दान करना सीखें। ये जो नियम है मैंने अभी जो आपको बतलाए हैं, ये वास्तव में आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। और अगर आपको इन सब के करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है तो आप अपनी जन्म समय तारीख लेकर के हमारे पास आइए, हम आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि कई बार ग्रहों की दशा, समय की प्रतिकूलता, प्रकृति का नाराज होना भी, कई बार खेत में अनाज एक साथ बोते हैं, एक ही खेत में एक ही कुएं का पानी है,
और एक ही ट्रैक्टर से या एक ही बैल से हम अनाज बोते हैं, लेकिन जब होता है तो दोनों में काफी अंतर होता है। उसका अर्थ सीधा ये समझिए कि आपका जो भाग्य है वह सोया हुआ है। इसलिए भाग्य को जगाने के लिए आप गृहस्थी के जो नियम है उनको करिए और माता पिता का आशीर्वाद आप लेकर के जाएं। जब भी आप शुभ कार्य के लिए जाएं, घर से मीठा खा करके जाएं। हफ्ते में 2 4 5 दिन में शहद आप थोड़ा बहुत शहद लेते रहना चाहिए। और ध्यान रहे, कोई भी बहन बेटी साधु ब्राह्मण मिले तो उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें। ये छोटे छोटी बातें हैं जिनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत ही ऐसी बातें हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो आप अपने व्यापार के गल्ले के ऊपर से एक मुट्ठी उड़द घुमा करके पक्षियों को डाल दें, लाभ मिलेगा। या बहते जल में डाल दें, मछलियां खाएंगी, लाभ मिलेगा। और अगर आप कोई भी तबादले से संबंधित काम करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए नित्य प्रति हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान बाहुक का पाठ करें। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, आप प्रश्न कीजिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। और इसी प्रकार से मेहनत करके, प्यार दुलार करके आप सबका हम आशीर्वाद पाने का प्रयत्न करते हैं। निश्चय ही आपका यह जो हमने समय लिया है यह लाभप्रद रहेगा, आप सबको इसका अच्छा फल प्राप्त हो। धन्यवाद। जय श्री